गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन बहुत अच्छा बीता होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस का किस तरीके से हम लोग कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न है, सर फिजिक्स में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सर इतना कुछ पढ़ते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। डोंट वरी, सब हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स का ब्लूप्रिंट। यहाँ पे आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से मतलब जो फिज़िक्स का जो क्लास 10 का बुक है उसमें किस तरीके से मार्किंग किया गया है। यहाँ मैं ऑलरेडी सब लिख चुका हूँ। आप लोगों को तो पता है कि हम लोग का जो फिजिकल साइंस का जो बुक है वो 3 पार्ट्स में बटा है। कॉमन एरिया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कॉमन एरिया में ये 3 पोर्शन हम लोग को पढ़ना है। इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशंस। फिजिकल में थर्मल फिनोमिनन, लाइट, करेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस। और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो है पीरियोडिक टेबल से शुरू होता है। ये पोर्शन है पूरा, ठीक है। तो टोटल 13 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। 13 चैप्टर्स। इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन, थर्मल फिनोमिनन, लाइट, करेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, पीरियोडिक टेबल, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन लेबोरेटरी, मेटलर्जी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर बच्चों को तो अभी कन्फ्यूज़न ये होगा, अभी सिर्फ एग्ज़ाम में 2 महीने बचे हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वेरी गुड, लेकिन जिन लोगों का कंप्लीट नहीं है उन लोगों को कुछ तरीका बताया जाएगा जिससे वो कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सभी बोल रहे हैं जल्दी बताइए सर, ठीक है। तो उससे पहले ये समझो कि मतलब हम लोगों का जो पेपर बनता है तो पेपर में किस तरीके का मार्किंग सिस्टम होता है। यहाँ पे जो कॉमन एरिया का जो पोर्शन है, इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन, ये देखो ये जो एमसीक्यू पोर्शन है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ये जो दोनों पोर्शन है ये 1 मार्क्स वाले पोर्शन हुए, फॉर 1 मार्क्स ओनली, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाला एमसीक्यूज का जो पोर्शन, टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे? 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन सभी से 1-1 एमसीक्यूज है। मींस कॉमन एरिया से 3 मार्क्स आ जाएगा। फिजिक्स का थर्मल फिनोमिनन, लाइट, करेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, यहाँ से 1 2 3 2 5 1 6 मार्क्स यहाँ से है। और बाकी हर एक पोर्शन से 1-1 करके एमसीक्यूज रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप लोग एमसीक्यूज के ऊपर जाओ तो तुमको सारा चैप्टर्स का एमसीक्यूज तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स में यहाँ पे तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू वो फॉल्स होता है, 1 वर्ड आंसर होता है जो 21 मार्क्स का होता है, जिसको हम लोग ग्रुप बी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले में लाइट और करेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आई होप आप लोग ये पढ़ चुके हो। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन से देखो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स करके पूछा जा रहा है ग्रुप बी में, मतलब 4 मार्क्स यहाँ से। और इस वाले पोर्शन में केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होगा, मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल से भी 2 क्वेश्चन। ये सब मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, कितने क्वेश्चन होंगे, ओके। तो टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 21 मार्क्स का पोर्शन होता है, 21 मार्क्स, लेकिन ये भी सभी 1 मार्क्स के हैं। तो टोटल ग्रुप ए और ग्रुप मिला के ये देखो, ये टोटल कितना मार्क्स हो गया, ये 15 और ये 21। तो ये जो 2 पोर्शन है 36 मार्क्स का होगा, जिसमें तुमको सारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक चैप्टर से करीब 1 मार्क्स 2 मार्क्स करके पूछा जा ही रहा है। क्लियर, समझ आया सभी को? ओके। शॉर्ट आंसर टाइप्स ये 2 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप्स 2 मार्क्स का होगा। इन्वायरमेंट यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। एक मतलब यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स, ठीक है। लाइट से 1 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, करेंट से 1 क्वेश्चन होता है। उसके साथ साथ आप आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लीजिए, यहाँ पे 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और नीचे के जो पोर्शंस हैं जहाँ पे हम लोग एसिड्स को लेकर बात कर रहे हैं, मेटलर्जी को लेकर बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं, इन सभी से 1-1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 2 18 मार्क्स का। ये पोर्शन होता है कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का, ठीक है। तो 15 21 और 18 ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, जहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, लाइट और करेंट, ये सब रहेगा। और लॉन्ग आंसर से अगर ध्यान से देखो, लॉन्ग आंसर से, तो लॉन्ग आंसर से तुमको बिहेवियर ऑफ गैसेस से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले,
समझ गया ना? ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ गैसेस से एक क्वेश्चन रहेगा, केमिकल कैलकुलेशन से एक न्यूमेरिकल्स रहेगा, थर्मल फिनोमिनन से एक क्वेश्चन रहता है, लाइट से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 3 2 6 मार्क्स। ठीक है, करंट से एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, एटॉमिक न्यूक्लियस से एक रहेगा, पीरियोडिक टेबल से एक रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लैब से एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक रहेगा। तो टोटल ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस करने होते हैं, 12 3 36 मार्क्स। समझ आया? तो अब इन सभी को अगर जोड़ लो तो टोटल 90 मार्क्स हो जाता है। अब देखो, मैं अगर मार्किंग सिस्टम करूँ, मार्क्स को समझना, ठीक है? तो यहाँ पे ये 1 मार्क्स का था, ये भी 1 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स हो गया। ये 1 2 5, चैप्टर 1 जो है वो 5 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 1 कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ठीक है, बात करूं मैं चैप्टर 2 का, तो यहाँ से 1 2 3 3 2 5 एंड 3 8 मार्क्स। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन से एक MCQ आ रहा है और एक लॉन्ग आंसर, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 मार्क्स। ठीक है, थर्मल फिनोमिना का अगर मैं बात करूं तो ये 1 मार्क्स, 1 2 एंड 3 5 मार्क्स। ठीक है, लाइट का अगर बात किया जाए 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 6, तो 12 मार्क्स का लाइट है। करंट का अगर बात करूँ सेम, ये भी 12 मार्क्स का। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस यहाँ पे 1 मार्क्स, ये 1 2 और ये 3, कितना मार्क्स हो गया? 5 मार्क्स। पीरियोडिक टेबल देखो 1 2 3 6 मार्क्स। यहाँ पे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिल जाएगा, ये 4 2 6 मार्क्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 2 3 6 मार्क्स। यहाँ पे इनऑर्गेनिक लैब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8.4 बोलते हैं हम लोगों के बुक में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को अलग अलग एसिड्स के बारे में पढ़ना होता है, H2SO4, HCl, HNO3, इन सभी का प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो आप लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 2 5 एंड 3 8 मार्क्स, अंडरस्टूड। और मेटलर्जी ये हो जाएगा 1 2 3 और 2 5 मार्क्स। ये हो गया 1 2 3 2 5 और 3 8 मार्क्स। टोटल अगर आप कैलकुलेट करें 13 4 17 5 22 एंड 24, 46 5 51 8 69 8 77 एंड 13 90, टोटल 90 मार्क्स का पेपर बनता है। तो ये है तुम्हारा फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, जहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, ये मैं सब बता चुका। अब यहाँ से बात ये होता है, जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है, वेरी गुड, आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सारा ही चैप्टर्स आप अच्छे से करें। थोड़ा इनसाइड क्वेश्चंस भी कीजिएगा, क्योंकि इनसाइड क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं रहता है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी बच्चे आप लोग सजेशंस फॉलो कर रहे होंगे, तो सजेशन भी सही है। ठीक है, सजेशन के सारे क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन होते हैं, 80 to 85% को कॉमन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जिसके लिए वहाँ से आप MCQs वेरी शॉर्ट आंसर कर लें, तो ये 36 मार्क्स कन्फर्म हो सकता है वहाँ से। अब मैं बात करूं उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन एग्ज़ाम आ चुका है। अब एग्ज़ाम में कैसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इजी चैप्टर्स टू स्कोर, जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो इन्वायरमेंट को। ये 5 मार्क्स का स्कोरिंग चैप्टर है, 3 या 4 पेज का है, अगर डिटेल में पढ़ लिया जाए तो बहुत इजी है। बिहेवियर ऑफ गैसेस 8 मार्क्स का है। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन होता है जो आपको लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, लाइट इज़ द मोस्ट इजी चैप्टर, आप अपने टीचर से कंसल्ट करें। ठीक है, लाइट को जरूर कंप्लीट करें, लाइट मोस्ट कॉमन है, जहाँ से तुम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। करेंट का हाफ किया जा सकता है, हाफ पोर्शन कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं 12 नहीं 6 कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इसका पार्ट 8.1 6.1 6.2 6.3 कर लो, जहाँ पे ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है, और कुलम्स लॉ, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके पोटेंशियल पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड, ये 6 मार्क्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक मेटलर्जी कर लो, मेटलर्जी में कुछ लर्न नहीं करना है, इसमें तुमको सिर्फ यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज है, कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ लेना पड़ता है, ये सब पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा जिन लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है वो लोग मेटलर्जी पे ध्यान दें, आयोनिक कोवेलेंट पे ध्यान दें, एटॉमिक न्यूक्लियस कर सकते हैं, लाइट करंट कीजिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस, एनवायरनमेंट कीजिए। तो 8 5 13 12 25 6 31 and atomic nucleus 5 37 and 6 43 and 5 47
और बाकी यहाँ से अगर चाहो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, तो मीन्स 50 आप लोग तैयारी करके जाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मार्क्स स्कोर करना है। जिन लोगों का कंप्लीट है उन लोगों के लिए वेरी गुड, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है। फिजिक्स में अच्छा करके नंबर्स लेके आएँ, और जिन लोगों का कंप्लीट नहीं है तो उन लोगों को भी उदास होने की बात नहीं है। आप लोग कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जहाँ से नंबर स्कोर हो सकता है वहाँ से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।